नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि की पूजा में कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी सामग्री हमें शिव जी को चढ़ानी है और कौन सी सामग्री हमें माता जी पार्वती को चढ़ानी है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें नंदी महाराज जी को भेंट करनी है। तो ये सारी बातें आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है जी, सबसे पहले आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 26 फरवरी दिन बुधवार को महाशिवरात्रि है। उस दिन हमें सुबह जल्दी उठ जाना है और अच्छे से साफ़ सफाई करके हमें स्नान कर लेना है। और फिर उसके बाद दोस्तों, हमें अपने पूजा स्थान में, अपने घर के मंदिर में पूजा करनी है। अगर आप पहले मंदिर में जाकर पूजा करना चाहते हो तो वहाँ कर आइए, नहीं तो अपने घर में भी आप पूजा पहले करके जा सकते हैं। तो पूजा के लिए दोस्तों, हमें एक थाली लेनी है। उस थाली में हमें पूजा की जो सामग्री है दोस्तों, वो आप ले लीजिए। ध्यान से याद करके एक एक चीज़ रख लीजिएगा, क्योंकि उस दिन पूजा में जल्दबाजी होने के कारण हम एक दो चीज़ घर पे ही भूल जाते हैं और फिर वहाँ जाने के बाद हमें याद आता है कि हमारी वो चीज़ घर पे ही रह गई। तो इसलिए आप याद करके सामग्री अच्छे से लगा लीजिए मंदिर जाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, में एक थाली चाहिए, पूजा की पलिया डलिया जो भी आप बोलते हो, उसमें हमें दिया बाती चाहिए, माचिस चाहिए और जी धूप बत्ती और रोली चंदन और एक भस्म चाहिए। शिव जी भोले बाबा को भस्म सबसे प्यारी होती है, तो उन्हें अर्पित करने के लिए हमें भस्म भी ज़रूरी चाहिए दोस्तों। और फूल माला चाहिए। फूल माला में आप फूलों की माला भी ले सकते हो, रेडीमेड माला भी ले सकते हो, क्योंकि उस दिन माता पार्वती और शिव जी की शादी की सालगिरह है। तो उन दोनों को माला तो ज़रूर हमें अर्पित करनी चाहिए। ज़रूर माता जी और शिव जी को माला उस दिन हमें ज़रूर पहनानी चाहिए। और माता पार्वती को भी हमें श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार के सामान में आप लोग कुछ भी ले लीजिए। और पूजा की जो सामग्री है दोस्तों, उसमें फूल माला चाहिए और दुर्वा घास जो भगवान गणपति और भोले बाबा को अति प्रिय होती है। हर पूजा में दुर्वा घास जो है वो शुभ होता है, तो दुर्वा घास हमें ज़रूर चाहिए। और भोले बाबा को भांग धतूरा और फूल जो होते हैं दोस्तों, किसी भी चीज़ के फूल ले सकते हो आप लोग, गुलाब के भी, गेंदे के भी, कनेर के भी, गुड़हल के भी, आप किसी भी प्रकार के जो भी आपके पास अवेलेबल है उसी प्रकार के आप फूल ले लीजिए। और भांग धतूरा ये तो सब मिल ही जाते हैं। और बेलपत्र सबसे ज़रूरी होते हैं भोले बाबा की पूजा में। तो आप सभी पूजा की सामग्री अच्छे से ध्यान से तैयार कर कर अपना थाली में लगा लीजिए, ताकि मंदिर जाते समय सब कुछ याद रहे और एक भी चीज़ आपकी छूट ना जाए। और दोस्तों, उसके बाद हमें फल फ्रूट भी ज़रूर लेने हैं, जो भी सीजनल फल होते हैं, जैसे कि बेर हो गए। सबसे इस सीज़न में बेर चल रही है, बेर और संतरे, अंगूर, ये शिव जी बाबा या जो फाल्गुन मास होता है दोस्तों, उसमें ये ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। फाल्गुन मास की पूजा में इसे शिवरात्रि को, जैसे महाशिवरात्रि को शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं और चौदस के नाम से भी जानते हैं, महाचौदस के नाम से भी जानते हैं। त्रयोदशी में जल अभिषेक कराया जाता है भोले बाबा का। और भोले बाबा को जल अभिषेक करने के लिए हम दूध, दही, घी, शहद, गाय का दूध और ले सकते हो और गंगा जल, इन सभी पांचों चीज़ों से हमें जल अभिषेक करना है। अगर दोस्तों आप लोग 5 चीज़ों में सक्षम नहीं है तो आप सादे जल से भी भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक उस दिन कर सकते हो। और जल अभिषेक करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद दोस्तों, हमें भोले बाबा की पूजा करने के बाद हमें नंदी महाराज जी की पूजा करनी है। और जब हम परिक्रमा करते हैं नंदी महाराज जी को भी हमें सारी चीज़ें, ये फूल माला, दुर्वा घास माला, फल फ्रूट ज़रूर भेंट करनी चाहिए। और माता पार्वती की शादी की सालगिरह भोले बाबा की, तो माता पार्वती को भी हमें हरे रंग की चूड़ियाँ, बिंदी, 16 श्रृंगार ज़रूर देना चाहिए। 16 श्रृंगार में आप जो भी चीज़ चढ़ाने में सक्षम हो, चूड़ियाँ, बिंदी और लिपस्टिक, सिंदूर, महावर,
ये तो हमें 5 चीज़ ज़रूर ही देनी चाहिए माता जी को। और इसे आप चढ़ाकर इसमें से थोड़ी सी अपने लिए भी ले सकते हो फल स्वरूप। जो चूड़ी ले लीजिए, चाहे बिंदी ले लीजिए, ये भी एक बहुत अच्छा शुभ शगुन होता है। मंदिर में चढ़ाकर थोड़ी देर के बाद आप लोग उठा लीजिए। और नंदी महाराज जी को भी हमें इसी तरह फल फ्रूट और फूल से अभिषेक करना है। और विधि विधान से दोस्तों हमें व्रत करना है, क्योंकि एक साल में ये महासंयोग बनता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। शिव जी का और माता पार्वती की सालगिरह होती है, तो हमें उस दिन अपने घर में व्रत तो हम रखेंगे ही दोस्तों। तो इस जो व्रत का पारण है वो अगले दिन किया जाता है। ये जो व्रत होता है निर्जला नहीं होता। ये व्रत सारे दिन में आप चाय कॉफ़ी दूध दही कुछ भी ले सकते हो, फल फ्रूट। और शाम होने पर फिर से हमें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए अच्छे से विधि विधान से। और अपने घर में अगले दिन हमें कुछ मीठी चीज़ बनाकर, जैसे खीर पूरी हलवा हो गया, ये सारी चीज़ें बनाकर इस व्रत का पारण किया जाता है। इस तरह से हम महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ की जो असीम कृपा है दोस्तों, वो सब पर बरसे, ऐसी ही हमारी मंगल कामना है। तो दोस्तों इसी विधि विधान से हम पूजा करते हैं। अगर आप लोगों अगर सामग्री में मतलब आपकी कुछ भी चूक रह जाए, कुछ भी रह जाए, आप सभी चीज़ों को जुटाने में सक्षम नहीं है, तो अगर आप श्रद्धा भक्ति भाव से भी पूजा करते हैं तो भी बाबा भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। इसी तरह से विधि विधान से हमें दोस्तों व्रत करना है। और जो भी हमारी पूजा में कमी रह जाती है, बाद में हमें पूजा में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। भगवान सबकी सुनते हैं, सबकी बिगड़ी बनाते हैं। ठीक है जी, तो दोस्तों हमारी ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।